नमस्कार। आज है 1 जनवरी 2026। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हम बात करेंगे 1 जनवरी 1877, जनवरी 1, 1877। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया और लॉर्ड लिटन, जो उस समय भारत के वायसराय थे, उन्होंने ये आयोजन किया था। इतिहास में आप इसे दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। मकसद था महारानी विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया के टाइटल से विभूषित करना। बहुत सोच समझ करके एक शब्द का, एक उपाधि का चयन किया गया था, कैसर ए हिंद। और कैसर ए हिंद कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे मुगल सम्राट के लिए शहंशाह शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, तो जानबूझ करके अंग्रेजों ने कैसर ए हिंद शब्द का इस्तेमाल किया ताकि भारतीय रियासतों के जो राजा महाराजा थे और जो आम प्रजा थी, उनके मन में ब्रिटिश राज के प्रति एक वैधता लाई जा सके। बहुत वर्षों के बाद फिर से 1 जनवरी 1915 महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कैसर ए हिंद गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। थोड़ा सा अजीब लगता है कि महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने क्यों सम्मानित किया होगा। हालांकि महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन आरंभ किया था तो विरोध स्वरूप ये मेडल वापस कर दिया था। लेकिन इस प्रश्न पर आते हैं कि 1 जनवरी 1915 को आखिर महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद गोल्ड मेडल क्यों दिया गया। दरअसल ये मेडल दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो बोअर युद्ध और जुलू विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सोल्जर्स की मानवीय सहायता करी थी। उन्होंने एक इंडियन एम्बुलेंस सर्विस आरंभ करी थी जिसमें वो घायल सैनिकों की मदद करते थे। तो मानवीय आधार पर ये स्वर्ण पदक उनको दिया गया था। दरअसल कैसर ए हिंद स्वर्ण पदक अंग्रेज उन लोगों को देते थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के हित में मानवीय आधार पर कार्यरत थे। तो 1 जनवरी को इसी तरीके से इतिहास में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, जिनमें से एक का जिक्र मैंने किया। कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं में हम जिक्र कर सकते हैं 1 जनवरी 1862 का, 1862 का, जब भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड को लागू किया गया। और जैसा कि हम जानते हैं, लंबे समय तक भारतीय दंड संहिता भारत में मुख्य आपराधिक कानून के तौर पर कायम रहा। और वर्तमान में जो भारतीय न्याय संहिता BNS है, उसका ये मुख्य आधार भी है। इसके अलावा हम जिक्र कर सकते हैं आजाद भारत में 1 जनवरी 1949 का, कश्मीर में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला युद्ध छिड़ा था कश्मीर को लेकर के। तो आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1949 को इसका संघर्ष विराम हुआ। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता की वजह से दोनों देशों की सेनाओं ने एक सीज फायर और सीज लाइन पर अपनी स्थिति को मेंटेन रखा। उसी सीज फायर लाइन को आज हम LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। इतिहास के छात्रों ने स्वराज पार्टी के बारे में भी सुना होगा। तो मैं बता दूं आपको कि स्वराज पार्टी का गठन भी 1 जनवरी को ही हुआ था, 1 जनवरी 1923 को, जब असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित हुआ चौरा चौरी कांड की वजह से। और फिर दिसंबर में कांग्रेस के गया अधिवेशन में नेताओं के बीच में मतभेद हुए। तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना करी। तो इसी प्रकार से प्रत्येक दिन हम आपके सामने इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाओं को लाते रहेंगे तिथिवार।